आज का विषय है कि हम अपनी बुलाह को कैसे पहचाने। मतलब हमें यह तो पता चल गया है कि परमेश्वर ने हमें अपने कार्यों के लिए चुना है, अपनी सेवा के लिए चुना है, पर किस कार्य के लिए चुना है या किस प्रकार की सेवा के लिए चुना है वह कैसे जाने। प्रियो, अगर आपको यह वीडियो इम्पोर्टेंट, यूजफुल और हेल्पफुल लगे तो बस कमेंट में हेल्पफुल टाइप कर दीजिएगा। तो इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो आइए बिना देरी किए यह वीडियो शुरू करते हैं। प्रियो, आप इस बात का एहसास कर चुके हैं कि आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं उनकी किसी न किसी योजना को पूरा करने के लिए, और इसीलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसी महिला है या एक ऐसे पुरुष है जिसने अपने बचपन से कई बार मृत्यु को मात दी है, कई बार मौत के मुंह से निकले हैं, कई बार आप पर जानलेवा विपत्ति आई हो, जैसे कि कोई जानलेवा बीमारी, एक्सीडेंट या अपनी ही किसी परिस्थिति के चलते आपने खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश की हो या किसी के द्वारा आप पर किया गया जानलेवा हमला, और कभी कभी तो यह सब माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, किसी न किसी तरीके से जो कुछ भी, जिससे कि आप बस मरते मरते बचे हो। और अब आप सुसमाचार जान गए, पर परमेश्वर को जान गए, आपने बपतिस्मा लिया, उद्धार भी पा लिया है, और आप यह भी जान गए हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी सेवा के लिए। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा प्रियो कि आपके जीवन से परमेश्वर की कोई बड़ी योजना पूरी होने को है, और इसीलिए आपके जीवन का आपके बचपन से ही विरोध किया जा रहा था शैतान के द्वारा, पर बचपन से ही, भले ही आप नहीं जानते थे, पर परमेश्वर ने आपको बचाया और आज तक सुरक्षित रखा है और आगे भी रखेंगे, क्योंकि भले ही आप नहीं जानते थे, आपके परिवार वाले नहीं जानते थे, पर शैतान कहीं ना कहीं यह बात जानता था कि आप परमेश्वर का सीक्रेट वेपन यानी कि गुप्त हथियार है, जो उसके अंधकार के राज्य के लिए एक घातक खतरा है। जरा सोचिए प्रियो, मूसा के जन्म के समय क्यों छोटे बालकों को मारा जा रहा था, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में भी छोटे बालकों को मारा जा रहा था। वह क्यों? यह समझ लीजिए प्रियो कि अगर आपकी सेवा बड़ी होगी तो आपका विरोध भी बड़ा होगा। अगर आप में कोई भी ऐसा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रियो, आप अपनी बुलाह को 5 तरीकों से पहचान सकते हैं। देखिए, परमेश्वर ने सबको बुलाया है, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 9 उसके वचन 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रेम तो परमेश्वर ने पूरे जगत से किया है, इसलिए उद्धार पाने के लिए हर किसी को बुलाया है, और जो उस पर विश्वास करते हैं उद्धार पाए हुए हैं। उन हर एक को यह 3 काम करना ही करना है, जिसमें कि पहला काम है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, और दूसरा काम है अपने पापों से पश्चाताप करके पाप रहित जीवन जीना, और तीसरा काम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना यानी कि सुसमाचार का प्रचार करना। तो यह 3 काम उस हर व्यक्ति को करना ही करना है जिसने भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। पर इन उद्धार पाए हुए लोगों में से भी परमेश्वर कुछ लोगों को अलग कर लेते हैं अपने कुछ खास कामों को करने के लिए, कुछ बड़ी योजना को पूरा करने के लिए, और उन्हीं लोगों को हम कहते हैं चूज वन यानी कि चुने हुए लोग। अब आप यह भी सोचेंगे तो चुने हुओं का क्या काम है और वह कैसे जाने। प्रियो, जिस प्रकार भेड़ें होती हैं और उनका एक चरवाहा होता है, जैसे कि हम भेड़ें हैं और हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, और बिना चरवाहे के भेड़ें नहीं जानती कि कहाँ जाना है, किससे बचना है, कैसे सही मंजिल पर पहुँचना है। उसी प्रकार एक बड़ी संख्या में हम मसीही लोग हैं, और जब एक व्यक्ति सुसमाचार ग्रहण करने के बाद नहीं जानता कि अब आगे क्या करना है, कैसे जीना है, तो परमेश्वर उन चुने हुओं को इस्तेमाल करते हैं। उन नए अब प्रभु कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचार करने का वरदान देते हैं, एक विश्वासी को उद्धार में लाने के लिए, और कुछ को भविष्यवाणी करने का वरदान। कलीसिया की उन्नति के लिए बुलाह तो एक ही है और बुलाने वाला भी एक ही है, पर वरदान कई है और सेवाएं भी कई तरीके की है, और यह सारे वरदान पवित्र आत्मा के वरदान हैं।
पवित्र आत्मा अपनी इच्छा अनुसार जिसको जैसा ठीक लगता है आत्मिक वरदान देते हैं, जो कि पूरे 9 तरह के आत्मिक वरदान है, और उन वरदान के अनुसार ही उन लोगों की सेवका भी होती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में सुसमाचार प्रचार करने का वरदान है तो उसमें चंगाई का वरदान भी पाया जाएगा और दुष्ट आत्माओं को निकालने का भी, क्योंकि जब वह सुसमाचार प्रचार करने जाएगा तो उसे इन बातों से पीड़ित लोगों के लिए भी प्रार्थना करना होगा, और उसकी प्रार्थना से जब लोग चंगे हो जाएंगे, छुटकारा पाएंगे, तो वह उसके सुसमाचार पर भी विश्वास करेंगे। अब आप जो चुने हुए लोग हैं, इन 5 और तरीकों पर, इन 5 बातों पर ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या आत्मिक वरदान मिला है और आपको प्रभु ने किस सेवा के लिए बुलाया है। उसमें से पहला है, इसके बारे में आपको परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिलेगा, जो परमेश्वर के वचनों के माध्यम से भी मिल सकता है, या आपको दर्शन मिलेगा। जैसे जलती हुई झाड़ी में से मूसा को परमेश्वर ने दर्शन देकर उसे बुलाया, या आपको किसी भविष्यवक्ता या प्रचारक द्वारा इस बात का कंफर्मेशन मिल जाएगा, जैसे दाऊद को समूएल भविष्यवक्ता द्वारा परमेश्वर ने चुना इजराइल का राजा होने के लिए, और दाऊद साथ ही साथ एक भविष्यवक्ता भी था, और साउल को भी परमेश्वर ने समल भविष्यवक्ता द्वारा ही चुना था इजराइल का राजा होने के लिए। और किसी प्रचारक के द्वारा भी परमेश्वर आप पर आपकी बुलाह जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई क्रिश्चियन मीटिंग अटेंड करने गए हो और वहां पर आया हुआ प्रचारक आपको देखकर कहे कि तुम्हें तो परमेश्वर ने आत्माओं को बचाने के लिए चुना है, या तुम एक भविष्यवक्ता हो, तो इस तरह से भी आप अपनी बुलाह को समझ सकते हैं। अब दूसरा तरीका है अपनी बुलाह को समझने का, कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके पास्टर या आपके चर्च के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। जैसे कोई अगर आपसे आकर कहे कि आपने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं चंगा हो गया या मैं चंगी हो गई, तो आपके पास चंगाई का वरदान है, या आपके प्रार्थना करने से दुष्ट आत्माएं निकलती है, तो यह वरदान आपको इवेंजलिज्म यानी कि सुसमाचार प्रचार करने में सहायक होंगे। और अगर परमेश्वर ने आपको एक भविष्यवक्ता होने के लिए चुना है तो इसको कैसे जानने, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। एक भविष्यवक्ता एक प्रचारक भी हो सकता है और एक पास्टर भी हो सकता है। आपके पास अन्य भाषा या उसका अनुवाद करने का वरदान भी हो सकता है, जो कि कलीसिया की उन्नति के लिए सहायक होता है। जब आप परमेश्वर के वचन से लोगों को कुछ समझाएं और वह कहे कि आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, हमें अच्छे से समझ आता है, तो आप टीचिंग मिनिस्ट्री यानी कि सिखाने की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। प्रियो, किसी से तो परमेश्वर ने डायरेक्ट बात करके उसे बुलाया है और उसकी सेवका भी उसे बताई है, जैसे कि निर्मया और अमोश को भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया। अब तीसरा तरीका है जिसे कि आप अपनी बुलाह को समझ सकते हैं, वह है कि आप किस सेवका को करने में ज्यादा रुचि रखते हैं या किस सेवका की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। प्रियो, किस सेवा को करने में आप आनंद महसूस करते हैं, चाहे जितनी भी बार करें, आप बोर नहीं होते, या आपको कैसी सेवका करने की तीव्र इच्छा होती है, जो कि पवित्र आत्मा ही आप में पैदा करेंगे आपकी बुलाह के अनुसार। और आप में बचपन से क्या टैलेंट है वह भी एक डायरेक्शन देगा आपको अपने बुलाह पहचानने में। जैसे कि आप अच्छा गाते हैं, या लोगों की मदद के लिए पैशनेट हैं, या बात करने में अच्छे हैं, किसी को इनकरेज कर सकते हैं। यह सारी बातें आपको अपनी बुलाह समझने में सहायक होंगे। तो आप अपने टैलेंट पे भी ध्यान दीजिएगा, जो कि जन्म से ही परमेश्वर आप में देते हैं, और वरदान पर भी, जो कि उद्धार पाने के बाद आपको मिलता है। और साथ ही साथ प्रियो, जब आप उस कार्य को करेंगे जो आपको पसंद है, तो आपको उस कार्य में सफलता भी मिलेगी। अगर आपको परमेश्वर ने एक टीचर होने के लिए बुलाया है, तो आपको इस सेवई को करने की तीव्र इच्छा रहेगी। आप एक बाइबल टीचर के प्रति, उसके सेवका के प्रति बहुत खिंचाव या आकर्षण महसूस करेंगे कि मैं भी इसी तरह से प्रभु की सेवा करो। आपको जब भी मौका मिलेगा, आप पूरे पैशन के साथ लोगों को मसीही जीवन की शिक्षा देंगे, और जिसमें
कि आपको बहुत सफलता भी हासिल होगी। लोगों को आपके सिखा खाने से समझ आएगा, वह उसे फॉलो भी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक शिक्षक होने के लिए अभिषिक्त किया है। तो प्रियो, अपना टैलेंट और अपने वरदान और अपनी रुचि को एक साथ जोड़ के देखें कि परमेश्वर ने आपको किस सेवा के लिए बुलाया है। चौथा तरीका है अपनी बुलावट को समझने का, कि आप अपने पिछले अनुभव को देखें कि आपको परमेश्वर ने किस तरीके से छुड़ाया, आप किस तरह से उद्धार में आए, किस तरीके से आप परम ईश्वर के और करीब आए। अगर आप डिप्रेशन में थे और परमेश्वर ने आपको उसमें से छुड़ाया है, तो प्रभु आपको वह अधिकार भी देंगे कि आप लोगों को उनके डिप्रेशन में से छुटकारा पाने में सहायक साबित हो। तो प्रियो, अपने अनुभव को देखें, क्योंकि आपका अनुभव, आपका छुटकारा आपकी सेवका बन जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके अनुभव को आपकी सेवका में जरूर इस्तेमाल करेंगे। प्रियो, पांचवा तरीका है अपनी बुलाह को पहचानने का, कि आपको अपनी आत्मा में एक एश्योरेंस होगा। अगर परमेश्वर ने आपको एक स्पेसिफिक बुलाह दी है, तो उसी काम को जो दूसरे करते हैं, आप उस काम को उनसे भी बेहतर कर पाएंगे और उस काम के लिए आपकी सराहना भी होगी। और इस तरीके से भी आप जान लेंगे कि परमेश्वर ने आपको किस कार्य के लिए बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी आत्मा में ऑलरेडी वह जानकारी व इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया है, जो आपके जीवन के मकसद से, आपकी सेवका से संबंधित है। प्रियो, अगर आप इन पांचों तरीकों से भी अपनी बुलाह को ना समझ पाए, तो आपको उन 3 कामों को करते रहना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वासी करें। प्रभु के पीछे चलना, पापों का त्याग करना या पाप रहित जीवन जीना और सुसमाचार प्रचार करना। यह तीनों काम करते करते परमेश्वर आप पर खुद ही जाहिर कर देंगे कि आपके बुला क्या है या आपको कैसी सेवा करनी है। अब आप यह सोचेंगे कि हमें यह 3 काम किए बिना ही सीधा प्रॉफिट, क्रीचर, टीचर या पास्टर बन जाना है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले दूध ही पीता है और एक मैच्योर एज के बाद वह सॉलिड फूड लेना शुरू करता है। अगर पैदा होने के तुरंत बाद वह दूध के बजाय अनाज खाने लगे, तो वह उसे या तो खा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके दांत भी नहीं होंगे उसे अच्छे से चबाने के लिए, या तो जैसे तैसे अगर निगल भी ले तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसे पचा नहीं पाएगा। उसी तरह से अगर आपने एक मसीही होने के नाते अपनी पहली जिम्मेदारी नहीं निभाई, पहले 3 काम नहीं किए, तो आप अपनी स्पेसिफिक कॉलिंग को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और इन सब के साथ साथ अगर आप जानना चाहते हैं अपनी बुलाह के बारे में, तो आप उपवास प्रार्थना भी करें, जिससे कि पवित्र आत्मा आपको आपके सेवका के प्रति, आपके बुलाह के प्रति मार्गदर्शन करेंगे। तो प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अपनी बुलाह को समझने में सहायक साबित हुई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज इसे औरों से भी शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी अपनी बुलाह को समझ पाए। इस वीडियो के अंत तक मेरा साथ निभाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आशीष और बरकत आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।